हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 1 मार्क। बच्चे, बाकी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाके आप बाकी चैप्टर्स भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 एंड विच लाइज ऑन वाई एक्सिस इज। एक ऐसा पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट 4 हो। ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट, यानी जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू रहती है वो 4 होनी चाहिए, और वो पॉइंट कहां पे लाई करे? वाई एक्सिस के ऊपर। आपको मैंने पहले भी बता रखा है, जो भी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा क्या होगा? 0। तो अब आपने वो पॉइंट बताना है। पॉइंट आ गया, ये लो 0,4। अब चेक कर लो ऑप्शंस में से कौन सा आंसर है। यस, बी पार्ट इज द आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, which of the points P, Q, R, S and T do not lie on the x axis। अब इनमें से कौन से पॉइंट जो हैं x एक्सिस के ऊपर लाई नहीं करते? बेटा एक छोटी सी बात, इन्होंने पूछा है कि कौन से पॉइंट्स x एक्सिस के ऊपर लाई नहीं करते। एक बार हम ना वो वाले पॉइंट चेक कर लेते हैं जो x एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। अब बात आती है कि x एक्सिस के ऊपर कौन से पॉइंट्स लाई करेंगे जिसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ऐसे तो बता रखा है मैंने पहले, एक्स एक्सिस के ऊपर वो वाले पॉइंट्स जो है लाया करेंगे जिसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक बार चेक कर लो। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाए करेगा, ये नहीं करेगा, फर्स्ट वाला भी नहीं करेगा। एक ये भी करेगा क्योंकि इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 है। यानी इन 5 पॉइंट्स में से बच्चे ये वाला पॉइंट भी जो है ना एक्स एक्सिस के ऊपर लाए नहीं करेगा क्योंकि इसका भी वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं है। यानी सिर्फ ये 5 में से 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाए करेंगे। यानी बचे हुए कौन से? पी, आर और टी। यानी ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाए नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो लाए ना करें ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं। तो हमने पहले ये चेक कर लिया कि इनमें से ऐसे कौन से पॉइंट है जो लाए कर सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। वो एक तो ये वाला पॉइंट है क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है और इसका भी y कोऑर्डिनेट 0 है। तो इन दो को हटा दो, बाकी 3 पॉइंट बच रहे हैं P, R और T। ये जो है x एक्सिस के ऊपर लाए नहीं करेंगे। कौन कौन से? P, R और T, यानी P, R, T। सी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, the point which lies on y-axis at a distance of 5 units in the negative direction of y-axis is। बच्चे क्वेश्चन बहुत ध्यान से एक बार समझना, आप इसकी एक बार लैंग्वेज पे देखना कि लैंग्वेज में क्या कहना चाह रही है। द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, एक ऐसा पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। यानी वो कहां लाई कर रहा है? वाई एक्सिस के ऊपर। अब वाई एक्सिस के ऊपर भी 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? एक तो बच्चे ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और एक ये नेगेटिव डायरेक्शन है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो नेगेटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी। अब यहां पे जो 5 यूनिट्स है, मान लो कि यहां पे है ये क्या हो गया? ये -5 हो गया। ठीक है, अब यहां पे पॉइंट क्या होगा हमें ये बताना है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि वाई एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा? 0। और यहां पे आपको वाई की वैल्यू तो दे रखी है -5। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 0,-5। सी पार्ट इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, the perpendicular distance of the point P 3,4 from the y-axis is। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं XY प्लेन बना के। सबसे पहले तो ना ये पॉइंट को प्लॉट कर लो। 3,4 कहाँ लाई करेगा बच्चे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, मान लो ये x का 3 हो गया और ये y कोऑर्डिनेट 4 हो गया, तो यहीं पे लाई करेगा यहाँ पे।
ठीक है ना, ये हो गया पी पॉइंट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा हमें ये बताना है। ये वाई एक्सिस है, तो यहां से इस वाली वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये हमें फाइंड करना है। अब ये डिस्टेंस कैसे पता लगे कितना है, देखो बेटा, यहां से ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, 3 था, तभी तो एक्स कोऑर्डिनेट हमने यहां पे 3 लिखा पॉइंट के अंदर, है ना। अब हमें ये बताना है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस तो यहां से यहां तक का होगा। इट मींस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पी पॉइंट और वाई एक्सिस के बीच में है वो कितना है, 3 यूनिट्स का। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ए पार्ट। अभी तो क्वेश्चन में आपसे इसने वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ लिया, अगर यहां पे एक्स एक्सिस होता फिर इसका आंसर क्या देते आप, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। उस केस में हमें ये फाइंड करना पड़ता है ना, ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना होगा, जितना ये डिस्टेंस होगा ओरिजिन से लेके यहां तक का, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट्स का, तो उस केस में आंसर होता आपका 4। ठीक है, तो दोनों जो केसेस आपको जो है बेटे आने चाहिए अच्छे से। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, if the perpendicular distance of a point P from the x-axis is 5 units and the foot of the perpendicular lies on the negative direction of x-axis, then the point P has। अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से आपको समझना है, तो एक बार इसकी फिगर बनाते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ेंगे, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट्स। एक्स एक्सिस से जो इस P पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स है, एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी जो परपेंडिकुलर बन रहा है ना उसका जो फुट है वो नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन पे लाई कर रहा है। तो देखिए ये है नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की, ओरिजिन से लेफ्ट वाली। ठीक है, मान लो जो परपेंडिकुलर है उसका फुट ये पॉइंट है, मान लो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और ये हो गया पी पॉइंट। ठीक है, ये हो गया पी पॉइंट, इसका जो डिस्टेंस है वो है 5 यूनिट्स। अब एक छोटी सी बात और आती है, इस क्वेश्चन में उसने कुछ ऐसा तो नहीं कह रखा ना कि परपेंडिकुलर ये अपवर्ड यानी सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, ये बात तो क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है। देख लो, सिंपली कह रखा है इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी सिर्फ फुट की बात क्या रखी है उसने, जो परपेंडिकुलर का जो फुट है वो नेगेटिव डायरेक्शन पे है एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो एक हमारे पास ना यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक तो परपेंडिकुलर हम ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और एक हम नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहां का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 यूनिट्स। ये भी पी पॉइंट हो सकता है ना, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कुछ उसने इस तरह की चीज मेंशन नहीं करी कि आपने सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ लेना है या थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ लेना है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ऑप्शन यूज करने पड़ेंगे। ये बहुत आप ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, तो अब हमें ये पी पॉइंट बताना है कि ये पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या रहेंगे। तो इसमें एक्स की जो वैल्यू है वो क्या सिर्फ -5 रहेगी, वाई कोऑर्डिनेट 5 ओनली, वाई कोऑर्डिनेट -5 ओनली, या फिर वाई कोऑर्डिनेट 5 और -5। एक बात बताओ, जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 हो गया तो इसका मतलब ये पॉइंट का यहीं पर तो होगा, है ना, तभी तो ये डिस्टेंस 5 है, तो इसको हम 0,5 कह सकते हैं इस पॉइंट को। देखो ना, जब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 5 दे रखा है, इसका मतलब बच्चे ये भी तो 5 ही होगा, तभी तो ये वाई कोऑर्डिनेट 5 आया। इसी तरह से यहाँ से नीचे तक जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, तो इसका पॉइंट हम क्या बोलेंगे, 0,-5, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, नेगेटिव साइड है ये वाई एक्सिस की। तो अब चारों ऑप्शंस को देख के
जो आंसर आता है वो आता है 5 और -5, यानी जो y कोऑर्डिनेट है वो 5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको जो है क्लियर होगा। इस क्वेश्चन का जो है डी पार्ट आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, प्लॉट d -2, -3 ऑन द ग्राफ पेपर, ऑल्सो प्लॉट रिफ्लेक्शंस ऑफ d इन x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब ये आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, सबसे पहले हम ना नॉर्मल इस पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। -2 और -3 कहाँ प्लॉट होंगे? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। देखो, -2 मान लो ये हो गया और -3 ये हो गया। तो बच्चे ये जो डी पॉइंट होगा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसमें तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये सिंपल पॉइंट है। अब बात आती है रिफ्लेक्शन की। क्वेश्चन में कह रहा है ऑल्सो प्लॉट रिफ्लेक्शंस ऑफ डी, यानी इस पॉइंट का आपने रिफ्लेक्शन बताना है इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्स एक्सिस की। इस पॉइंट की जो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन होनी चाहिए वो कौन सी होगी? देखिए, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन आएगी वो ऊपर आएगी, यानी अभी तो ये नेगेटिव साइड यानी नीचे की तरफ आ रहा है ना पॉइंट, अब हमें एक इसी पॉइंट को ऊपर की तरफ शो करना है, तो वही तो रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये नीचे आ रहा है तो ऊपर जब इस क्वाड्रेंट में आएगा उस केस में इसके कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज होंगे, ये आपको पता है। इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर x तो माइनस का ही रहेगा, यानी -2 ही रहेगा, बट जो -3 है ना वो क्या हो जाएगा? +3। बात समझ आई? रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे इस पे दो ऑप्शंस है, एक आपने x एक्सिस का बताना और एक y एक्सिस का। x एक्सिस की रिफ्लेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जैसा कि आप देख रहे हैं x एक्सिस ये है, एक आपको जो पॉइंट दे रखा है वो नीचे की तरफ दे रखा है और सेम आप एक इसको ऊपर की तरफ ले जाओ, तो ये आप x एक्सिस की रिफ्लेक्शन निकाल रहे हो। और जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो ये तो ऑब्वियस है, इसके साइन भी चेंज होंगे। x का तो माइनस का ही रहता है, y कोऑर्डिनेट जो है प्लस का हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जो x एक्सिस के अकॉर्डिंग इस पॉइंट की जो रिफ्लेक्शन है वो हो जाएगी। इस पॉइंट को एक काम करो, आप डी पॉइंट नहीं लेंगे, डी तो ऑलरेडी है, इसको आप ले लो ई पॉइंट। तो ई पॉइंट क्या हो जाएगा? -2, 3। ठीक है, अब बात आती है वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस कौन सा है? ये रहा। अब इसके अकॉर्डिंग जो इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन होगी वो इस तरफ आएगी। जब एक्स एक्सिस ये था, पॉइंट यहां पे था, अब इसकी रिफ्लेक्शन के लिए हमने क्या किया? अपर पॉइंट पे चले गए, अपर साइड चले गए। अब हमें निकालना है वाई एक्सिस अकॉर्डिंग इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन। तो अब ये लेफ्ट में है, ये कहां पे आ जाएगी? राइट के अंदर। इट मींस इसको ले लेंगे हम एफ पॉइंट, और इसके साइन कैसे हो जाएंगे? देखो, इस साइड जो है ये यहाँ पे तो ये -2 है, बट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आके ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा इसका। -3 है, ये यहाँ पे माइनस का ही रहेगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये एफ पॉइंट आ गया इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन 2, -3। तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो ये पॉइंट आया वो आ गया एफ 2, -3। ओके, एक बार इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस आप जरूर करना, बहुत अच्छे से आपको जो है क्लियर होंगे क्वेश्चन से। ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।